भौजी बहुत जच रही हो। मैंने सोचा भैया तो तारीफ करेंगे नहीं, मैं ही कर दूं। भौजी कैसे हैं भैया तुम्हारे? भैया की हालत में क्या परिवर्तन होना है। सावन सूखे न भादो हरे, जब तक जिएंगे बिस्तर पर ही रहेंगे। खर्चा पानी? लच्छी राम ने पूछा। तुम घड़ी घड़ी क्यों पूछते हो? जब घर का कमाऊ आदमी लाइलाज बीमारी के कारण बिस्तर पर पड़ जाता है तब उस घर में फाके होते ही हैं। ऊपर से जवान बेटियों की चिंता अलग। तुम चिंता मत करो भौजी, ऊपर वाला जब एक रास्ता बंद करता है तो दूसरा रास्ता खोल देता है। मुझे तो कोई रास्ता नजर नहीं आता। उल्टे तुम्हारे भैया की दवाइयाँ भी बंद हो गई। झूठी ही सही पर मन को तसल्ली तो थी कि इलाज चल रहा है, शायद कभी ठीक हो जाए। कहती हुई जानकी ने पल्लू से आंखें पोंछी। धैर्य रखो भौजी, मुझसे तुम्हारी यह हालत देखी नहीं जाती। बुरा न मानो तो एक बात कहूँ? जानकी ने कौतूहल से लच्छी की ओर देखा। ऐसी कौन सी बात कहना चाहता है जो बुरी लगे? बुरा क्यों मानूंगी भैया, जो भी कहोगे हित में ही कहोगे। डर लगता है कहीं बुरा ना मान जाओ। यदि अच्छी ना लगे तो मेरी बात यहीं खत्म कर देना, मन में न रखना। कुछ कहोगे भी या यूं ही पहेलियां बुझाते रहोगे? विश्वास पूर्वक कहती हूँ कि तुम्हारी किसी बात का बुरा नहीं मानूंगी। भौजी, तुम तिरहवी पर किसी के घर दावत खाने जा सकती हो। बड़े आदमी हैं, उनकी पत्नी का देहांत हो गया है। मेरे परिचित है, किसी सुहागिन ब्राह्मण की व्यवस्था करने के लिए मुझसे कहा गया है। अचानक तुम्हारा ध्यान आ गया। अच्छा भला सामान मिलेगा, कुछ तो सहारा लगेगा। यह क्या कह दिया भैया? मैं किसी की तिरहवी जी मने जाऊं और दान दक्षिणा लूं? मुझसे यह सब नहीं होगा। फिर कोई जान पहचान वाला मिल गया तो? आप नहीं जाओगे तो कोई और चली जाएगी। पहली बार जाने में संकोच होगा, वहाँ कोई जान पहचान वाला नहीं मिलेगा। यदि कोई मिल भी जाए तो क्या कोई जान पहचान वाले तुम्हारे पेट को रोटी देने आते हैं? कोई तुम्हारी खैर खबर लेता है? सयानी होती तीन तीन बेटियां हैं, उन्हें घर में अकेले छोड़कर तुम भी तो कुछ नहीं कर सकती। एक बेटा भी होता तो सोच लेते। यह तो तुम ठीक कह रहे हो भैया, पर मुझे बड़ा संकोच हो रहा है। संकोच को छोड़ो भौजी, वहाँ तुम किसी की तरफ मत देखना, माथे तक घूंघट कर लेना। वे अपने रीति रिवाज अपनी तरह से करते रहें, बस तुम चुपचाप देखती रहना, लच्छी ने समझाया। तुम तो वहीं रहोगे ना? जानकी ने हिम्मत की। मेरे रहने ना रहने से तुम्हें क्या फर्क पड़ेगा? तुम रहोगे तो थोड़ी हिम्मत बनी रहेगी। जानकी ने किसी मासूम बच्चे की तरह लच्छी का दामन थामना चाहा। भाभी, रहूंगा तो वहीं पर इतना बड़ा ब्रह्मभोज है, पता नहीं लाला जी कौन सा काम सौंप दे। हाँ, यह तो तुम ठीक कहते हो, पर घर तक तो तुम छोड़ोगे ना? इन लड़कियों से क्या कहूँ कि कल कहाँ जाऊंगी? जानकी ने फिर सवाल उछाला। क्या हो गया है भौजी, इतना डर क्यों रही हो? क्या कभी कहीं दावत खाने नहीं गई? कुछ भी कह देना बच्चों से। घंटे भर की तो बात है, सोचना किसी संबंधी के यहाँ जा रहे हैं बस। जरा कपड़े ढंग के पहन लेना, समय पर लेने आ जाऊंगा। तो बात पक्की समझूं? अब तुमने भैया ना की गुंजाइश कहाँ छोड़ी है। अगले दिन तक जानकी संकोच और आशंका से घिरी रही। किसी भी काम में मन नहीं लगा, नींद भी ठीक से नहीं आई। बार बार मन हुआ कि मना कर दे, मृतका की जगह उसे बिठाकर पाठ पूजा करेंगे और कुछ सामान देकर हमेशा के लिए विदा कर देंगे। क्या वहाँ से मिले सामान को संभाल पाएगी? क्या वह सामान उसे मृतिका की याद नहीं दिलाएगा? लेकिन मृतिका को तो उसने कभी देखा ही नहीं है। फिर मन में तर्क उठा कि उसके ना जाने से उन्हें क्या फर्क पड़ेगा, वह किसी और को बुला लेंगे। निश्चिंत समय पर आकर लच्छी जानकी को अपने साथ ले गया। इतनी बड़ी कोठी, कोठी के बाहर चमचमाती गाड़ियों की लाइन और गाड़ियों से उतरते बड़े बड़े लोगों को देखकर जानकी का संकोच और भी बढ़ गया। लच्छी ने
समय की नजाकत को समझा और जानकी के कान में फुसफुसाया, इधर उधर मत देखो भौजी, वरना जी घबराता रहेगा। तभी लच्छी की नजर लाला जी पर पड़ी। लच्छी ने हाथ जोड़कर कहा, पंडिताइन जी आ गई लाला जी। लाला जी ने अपने पास खड़े पुत्र को इशारा किया। वह ससम्मान जानकी को अंदर तक ले गया। अंदर आरष्ट का हवन अभी अभी संपन्न हुआ था और ब्राह्मण भोज की व्यवस्था चल रही थी। बहुओं ने जानकी को चौकी पर बिठा दिया। ब्राह्मणों के साथ ही जानकी को नए बर्तनों में खाना परोसा गया, मनुहार करके खिलाया गया। एक बहू झूठी थाली उठा कर ले गई। बर्तन धो धाकर प्लास्टिक की थैली में डाल दिए गए। ब्राह्मण भोजन कर चुके तो जानकी को लोहे के नए फोल्डिंग पलंग पर बिठाया गया। पलंग पर बिस्तर लगा था। रजाई, गद्दा, चादर, 2 तकिए, कंबल, दरी, तौलिया, प्लास्टिक की बाल्टी, जग, साबुन, तेल, शैम्पू, चटाई। एक डिब्बे में 5 कपड़ों सहित साड़ी और कार्डिगन तथा ढेरों सामान रखा था। लाला जी की दोनों बहुओं ने मिलकर जानकी को साड़ी बिछुए और पायल पहनाई, पैरों में महावर लगाया, मांग में सिंदूर डाला, हाथों में मेहंदी रचाई, माथे पर बिंदी लगा, नाखूनों पर नेल पॉलिश लगाई, कलाइयों में नई चूड़ियां पहनाई, मेकअप बॉक्स में साड़ी पिन, क्रीम, पाउडर, कंघा, सीसा, लिपस्टिक आदि रखे थे। सिर पर ऊनी शॉल ओढ़ाया। उनसे पलंग पर बिठाकर बहू बेटे पलंग को उठाकर 5 कदम चले। बड़े बेटे ने गले में सोने की चैन पहनाई। छोटे बेटे ने एक लिफाफे रुपए रखकर दिए। फिर परिवार की जितनी भी बहुएं थी सभी ने 21-21 रुपए जानकी की गोद में रखकर उसके पैर छुए। जानकी सब चुपचाप देखती रही। 10-10 किलो आटा, चावल, दाल, घी, तेल, चीनी और 11 परोसे एक टोकरी में रख सारे सामान के साथ जानकी को एक रिक्शा में बैठाकर विदा कर दिया गया। रिक्शा के पैसे भी लाला जी के नौकर ने दे दिए। रिक्शा जब जानकी के घर के दरवाजे पर रुका तब जानकी की तंद्रा भंग हुई। उसने झट हाथ में पकड़ा रुपयों का लिफाफा और गले में पहने सोने की चैन ब्लाउज में डाल दी। फिर दरवाजा खटखटाया। बड़की ने दरवाजा खोला और माँ को इतने सामान के साथ देखकर चिल्ला पड़ी, कहाँ गई थी माँ? बाद में बताऊंगी, पहले सामान अंदर रख। कहाँ? संकोच बस जिस सामान की ओर नजरें नहीं उठ रही थी जानकी अब उस सामान को एक एक कर उठाकर देखने लगी। सोचा इतने दिन निकल गए, घर में गर्म कपड़े नहीं हुए, रजाई गद्दे भी नाम मात्र के बचे थे। चलो सर्दी आराम से कट जाएगी। अम्मा शाल तो मैं लूँगी। बड़की ने माँ के कंधे से शाल उतारी और यह कार्डिगन मैं मझली डिब्बे से कार्डिगन निकालती चहकी, अम्मा तुम्हारी साड़ी तो बहुत सुंदर है, लगता है आज ढेरों दहेज के साथ ससुराल आई हो। पता तो चले कहाँ से हाथ मारा है, क्या कोई लॉटरी निकली है? ओहो, यह पायल, यह बिछुए, आज कहाँ हाथ मारा है? ये नेल पॉलिश आखिर कहाँ गई थी अम्मा? बड़की ने जानकी पर आश्चर्य से नजर डालते हुए पूछा। खाट पर पड़ा पॉलिश का मारा जानकी का पति भी गंग गंग की आवाज निकालने लगा। तुम तो चुपचाप लेटे रहो, सांस लेने दो, अभी सब बताती हूँ, अपने पति से कहती हुई जानकी ने पुकारा। मछली बड़की, पहले सारा सामान अंदर रखो, कोई देख लेगा। अब जानकी को चिंता सताने लगी। दहेज ही तो है सब, यह सब लड़की के विवाह में दे दूंगी। लड़के वाले कब से कह रहे हैं, पैसा पास न होने से अभी तक टालती आ रही हूँ। उसने दरवाजा बंद कर ब्लाउज से रुपयों का लिफाफा निकाला, पूरे 2500 रुपए और सोने की जंजीर। जंजीर को हथेली पर रखकर अंदाज किया 2 तोले की तो होगी ही। ख्याल आ गया गले में काला धागा बांधने के अलावा कभी कोई गहना पहना ही नहीं। अब क्या पहनूंगी? बड़की को ही दे दूंगी। एक एक चीज उतार उतार कर अटैची में संभाल कर रखती जाती। अभी तो पैर
छूने पर मिले हुए रुपए गिनने हैं, पूरे 500 हैं, यानी कुल मिलाकर पूरे 3000। मन में डर सा लगा, लच्छी को सोने की जंजीर और 2500 रुपए के बारे में नहीं बताएगी, कहीं मांग ही ना ले, केवल 500 ही दिखाएगी उसे। कुछ ही पल में मिले सामान से मुंह हो गया, कहीं कोई उसकी निधि ना छीन ले। सोचा लच्छी को सामान दिखाकर संभाल कर रख लूंगी। जाते समय कितना संकोच हो रहा था, एक साथ इतना सामान उसने अपने जीवन में तब भी नहीं देखा था जब बड़की का बाप नौकरी करता था। यदि ऐसे ही न्योता मिलते रहें तो तीनों बेटियों के हाथ आराम से पीले कर देगी। इधर बड़की को कहाँ चैन था, जानकी को फिर से झिझोड़ा। बताओ ना माँ, कहाँ गई थी? एक जगह तेरावी में खाना खाने गई थी। तेरावी में खाना खाने में इतना सामान मिलता है? फिर तो माँ तुम रोज तेरावी में जाना। हाय कितनी गरम गरम कचौरियाँ हैं, लड्डू और यह सब्जी, यह रायता। बड़की फटी फटी आंखों से देख सोचने लगी कि कितना समय हो गया है, कभी ढंग का खाना तो क्या पेट भर खाना भी नहीं मिला। तीनों लड़कियां जल्दी जल्दी चटकारे ले लेकर खाने में लगी। जानकी तृप्ति के भाव से उन्हें देखने लगी, आंखें टपकाने लगी। कई महीने का राशन पानी घर आ गया था, अब कोई भूखा नहीं रहेगा। बड़की के बापू की भी थोड़ी दवा करा लेंगे। मन में सोचा, सौदा बुरा नहीं है। शाम को लच्छी आया, कैसा रहा भौजी? अब तो कोई संकोच नहीं ना? नहीं भैया, तुमने तो जीने की राह बता दी, कहकर जानकी उससे सामान देख लेने का आग्रह करने लगी। भौजी सामान क्या देखूं, मुझे मालूम है क्या क्या मिला है। इस बार सब सामान तुम ही रखो, पहली बार मिला है, आगे से 25% मेरा होगा। बोलो मंजूर है? लच्छी हंसा। चाचा तुमने तो हम सबकी दावत करा दी, आपकी लंबी उम्र हो और सबको आप जैसे चाचा मिले। बस बस, क्यों इतना मक्खन लगा रही है? बल्कि मैं तो हमेशा तुम लोगों के लिए ही सोचता हूँ, अपने ही अपनों के काम आते हैं। कहते हुए लच्छी ने बड़की के सिर पर हाथ फेरा। तुम्हारी बात क्या टाल सकती हूँ भैया, ठीक ही कहा था तुमने कि ऊपर वाला एक रास्ता बंद करता है तो दूसरा खोल देता है। हम तो तुम्हारे कारण ही जी जाएंगे, फिर भी कुछ तो लेते जाओ भैया। जानकी ने जिद कर थोड़ा सा खाना बांध दिया। लच्छी ने एक कचौड़ी उठाई, मुंह से काटी और दांतों से चबाते हुए जानकी की ओर देखने लगा। तो जानकी बोली, ऐसे क्या देख रहे हो भैया, आज तो खूब जच रही हो भौजी, मन करता है देखता ही रहूं। अब भैया तो तुम्हारी तारीफ करने लायक रहे नहीं, मुझे ही करने दो, सदा सुहागन रहो भौजी। लच्छी ने दांत निपोर दिए। उसके अंदर का भेड़िया करवट लेने लगा।